अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा आप बॉक्स ट्राउज़र बनाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा एंड तक वॉच करना है ताकि आपको एक एक पॉइंट की समझ आए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। यहाँ पर पहले हमारे फ्रंट के दो पार्ट्स की कटिंग होगी, यानी कि फ्रंट साइड की कटिंग होगी। फैब्रिक मैंने आपको बता दिया है कि डबल फोल्ड में हमारा फैब्रिक है, यानी कि फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड में फैब्रिक लेना होगा। अब 2-2 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिए हैं। ये जो निशान हमने लगाए हैं ये हमारे इलास्टिक का मार्जिन है, यानी कि जो फैब्रिक हमारा इलास्टिक के लिए फोल्ड होगा उस हिसाब से हमने 2-2 इंच के मार्जिन से ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर ट्राउज़र की जो लेंथ है वो यहाँ पर नाप लेनी है। इंची टेप को मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधा करते हुए पूरा जो हमारा साइज़ है, तैयार साइज़ जो हमें चाहिए, यानी कि 37 इंच तकरीबन हमारा टोटली साइज़ बन रहा है। 37 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से तैयार जो हमें साइज़ चाहिए उस हिसाब का निशान लगा दिया है। नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमने इस तरह से छोड़ते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये जो साइड वाली कन्नी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हमने इस तरह से इसका भी निशान लगा देना है। क्योंकि अगर ये सिलाई में आएगा, अगर आपके ट्राउज़र की सिलाई में आता है या आपकी शर्ट की किसी सिलाई में आता है तो इसमें खिंचाव आता है, तो ये हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको हमने ऐड नहीं करना। मैंने हाफ इंच के मार्जिन से इसका निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें लेना है अपनी थाई का साइज़। थाई साइज़ जो है हमारा रहेगा 15 इंच। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पे भी ये निशान लगा रही हूँ, थाई पे अभी ये निशान मैंने नहीं लगाया। अभी ये निशान मैं लगा रही हूँ जहाँ पर हमने इलास्टिक का मार्जिन लिया है, यानी कि 15 इंच की हमें थाई जो तैयार चाहिए, 15 इंच के मार्जिन से हमने निशान लगा लिया है। अब आसन हमारी आ जाएगी यहाँ पर, तैयार जो होगी वो 14.5 इंच रहेगी, तो 13 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगाया, यानी कि 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन कम हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे भी 13 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। जब हम आसन की गुलाई करेंगे ना तो 1.5 इंच का मार्जिन हमारे पास आ जाएगा। तैयार रेडी आसन जो होगी वो हमारे पास 14.5 इंच रहेगी। अब यहाँ पर निशानों को इस तरह से हमने मिला लिया है। अब नीचे ये होती है हमारी थाई जहाँ पर हमारी आसन का एंड होता है। अब यही निशान हम नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से लगा देंगे। अब ऊपर वाली साइड पे निशान लगाने का मकसद ये था कि इस तरह से हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी थी। अब हमने ये जो तैयार थाई का साइज़ लिया है ना, इससे अंदर की तरफ 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से दोनों साइड पे निशान लगा लेने हैं। ये निशान जो है इसके इसी मार्जिन के हिसाब से हम अपनी जो आसन है उसकी गुलाई करेंगे। तो इस हिसाब से हमने ये देखें स्केल की मदद से एक और लाइन लगा ली है, बिल्कुल सीधी सीधी। अब ये जो निशान हमने लगाया इस हिसाब से हमारी आसन की गुलाई होगी, तो तैयार थाई का साइज़ हमारा वही आएगा, यानी कि 15 इंच जो है वही रहेगा हमारा साइज़। तो यहाँ पर हल्की सी इस तरह से हमने आसन की जो है ना गुलाई शेप वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब ये देखें यहाँ पर मार्जिन हमारा सेम है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 15 इंच का हाफ लेना है। अगर आपका यानी कि बिल्कुल सेंटर में ये निशान मैंने लगाया है और पूरी जो ट्राउज़र की लंबाई है इसके सेंटर में हमारा मार्जिन जो हाफ रहेगा वो 7.5 इंच रहेगा। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरी लंबाई में हमने ये निशान बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। तो अब हमने जो भी आपकी थाई का साइज़ हो उससे आपने हाफ मार्जिन लेना है बॉक्स ट्राउज़र बनाने के लिए। आप अगर ट्राउज़र का पैंचा खुला रखना चाहते हैं तो आपको तैयार मार्जिन के हिसाब से ये निशान लगाने होंगे। अब यहाँ पर हमने पैंचा जो है तकरीबन 11 इंच खुला रखना है। अक्सर 10 इंच लोग पैंचा रखते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा मुझे खुला चाहिए तो मैंने 11 इंच रखा है। 11 इंच का हाफ मार्जिन हमारे पास आ जाएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने बिल्कुल सेंटर में, आप देख सकते हैं, इंची टेप को रखा, दोनों साइड पे सेम निशान लगा लिए हैं। अगर यहाँ पर आप कैपरी बना रहे हैं तो आपने उतना पैंचा कम कर लेना है, यानी कि आपकी टोटली ड्राफ्टिंग सेम होगी।
कि बस आपके पैंचे का साइज़ कम या ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने ये जो निशान है स्केल की मदद से इस तरह से बिल्कुल ये जो स्केल होता है ना, इससे बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाती है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको सिंपल सा मेथड बता देती हूँ। यहाँ पर तकरीबन 15 इंच के मार्जिन से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है और ऊपर से हल्की सी आपने शेप ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा कमाल का आपका जो ट्राउज़र है वो बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर स्केल को उल्टा रखा है हमने दूसरी साइड पे और जो निशान लगाया था ना पैंचे का, बिल्कुल उसके मुताबिक इसको सेट किया और दूसरी साइड पे भी अपनी शेप को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर हल्का सा कॉर्नर निकल रहा था तो मैंने स्केल की मदद से इसको भी हल्की फुल्की सी शेप दे दी है। अब यहाँ पर ये हमारी थाई का साइज़ आ जाता है तैयार रेडी जो हमें चाहिए, ठीक है। अब टोटली जो हमारी ड्राफ्टिंग है बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी 15 इंच देखें, नाप कर आपको दिखा रही हूँ कि 15 इंच के मार्जिन से आपने दूसरी साइड से भी सीधी लाइन लगा लेनी है और ऊपर से हल्की सी शेप देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो उस सूरत में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। 15 इंच के मार्जिन से स्ट्रेट लाइन लगाएं और बाकी दोनों साइड से हल्की हल्की आपने शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, जो हमने ड्राफ्टिंग की है बिल्कुल उसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपने ट्राउज़र की कटिंग कर देनी है। अभी यहाँ पर मैं फ्रंट साइड का जो इसका निशान लगाया है ना उसकी कटिंग अभी नहीं करने वाली। पहले हम इसके साथ बैक साइड को रखेंगे, सेट करेंगे और बैक और फ्रंट साइड की कटिंग हम इकट्ठी कर लेंगे। इस तरह से मार्जिन ऊपर नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें बैक साइड की जो लंबाई है हमने इलास्टिक वाली साइड से 2-2 इंच एक्स्ट्रा ली है, ठीक है। फ्रंट साइड हमारी बैक साइड से 2 इंच छोटी है। अगर आप बैक साइड को इतना यानी कि 2 इंच हमें बैक साइड से इसलिए लंबाई को बढ़ा दिया है, जब हम उठते बैठते या नमाज़ पढ़ते वक्त हमारे जो ट्राउज़र होते हैं उनमें खिंचाव आता है तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका जो ट्राउज़र है वो बैठ जाएगा जिस तरह से आप उसको सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच जो बैक साइड है उसको फ्रंट साइड से बढ़ा रखा है। बढ़ा रखने का मकसद ये है कि यहाँ पर टोटली जो हमें मार्जिन है वो बिल्कुल इसी तरह से बढ़ाते जाना है। इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है उसकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी शेप बनकर आएगी। फ्रंट साइड को हमने सेट करके ऊपर रखा है और बैक साइड पे सेम 2-2 इंच के मार्जिन से ये देखें नाप कर अच्छे से निशान लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि ये मार्जिन हमें बिल्कुल एक जैसा लेना है, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। अब हमने यहाँ पर भी स्केल को रखा है ताकि इसकी शेप जो है वो अच्छी सी ड्रॉ हो जाए। जो तैयार मार्जिन के निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक हमने स्केल को इस तरह से रखते हुए ये निशान भी लगा कर अच्छे से इसकी ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर हमारा जो टोटली हमारी ड्राफ्टिंग थी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, बैक साइड पे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा के रखा था, यहाँ पर मैंने स्केल को रखा है और इस तरह से हल्की सी तिरछी शेप दे दी है। इस तरह से अगर आप 2 इंच हमने ना बिल्कुल जो फ्रंट साइड है वो देखें इस तरह से बैक साइड से 2 इंच फ्रंट साइड से थोड़ी सी देखें यहाँ से बराबर है और इलास्टिक वाली यानी कि आसन वाली साइड से हमने हल्का सा भी मार्जिन डाउन नहीं किया, बिल्कुल तिरछी लाइन लगाई है। इसका मकसद ये है कि जब आप इलास्टिक लगाते हो इसमें किसी किस्म का झोल नहीं आता, किसी किस्म के चुनट नहीं आते, बहुत ही सफाई से जो हमारा इलास्टिक है ना वो लग जाता है। इलास्टिक भी आपको लगा कर दिखाऊंगी, इसकी सफाई साथ साथ चेक करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके एक एक पॉइंट की। तो यहाँ पर टोटली जो हमने ड्राफ्टिंग है बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब हमने टोटली इसकी कटिंग कर लेनी है तैयार निशान के मुताबिक। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकें। बॉक्स ट्राउज़र की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो आज काफ़ी अरसे बाद मैं इसकी वीडियो बना पाई हूँ। तो इसको आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना है और सबके साथ शेयर करना है ताकि मेरी बाकी बहनों के लिए भी आसानी हो सके। अब यहाँ पर बैक साइड को हमने बैक साइड की आसन की सिलाई बैक साइड पे लगेगी और फ्रंट साइड की आसन की सिलाई फ्रंट साइड पे लगेगी। तो यहाँ पर हमने पहले फ्रंट साइड को इस तरह से सेट करके रखा और इसकी आसन की सिलाई यहाँ पर लगा दी है।
टोटली डिटेल्स आपको दे रही हूँ ताकि वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जब आप ट्राउज़र स्टिच करें तो इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश हो जाए। फ्रंट एंड बैक साइड के आसन की सिलाई हमने लगा दी है। अब यहाँ पर हमने दोनों साइड को इस तरह से आपस में जोड़ लेना है। ये जो कट्स लगाए हैं इनका आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर ऊपर से हमने आपको पता है साइड वाली जो कटिंग की थी बिल्कुल बराबर की थी, तो यहाँ पर बराबर हमारा मार्जिन आएगा और इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई को चला देंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो हल्का सा हाथ का दबाव भी इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से किसी किस्म का खिंचाव या चुनट सिलाई में नहीं रहता। अब दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरह से हम लगा देंगे। दोनों साइड की सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पैंचे की बारी। तो यहाँ पर ना हमने इस पैंचे में ज़ीरो वाला बुकरम लगाकर इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब इसको करेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच। तो यहाँ पर हम इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेंगे। बैक साइड का एक साइड का फैब्रिक इस तरह से पैंचे का खोल लेना है हमने और इस तरह से उसको ऊपर वाली साइड पे पलट देना है, ठीक है। जब आप पलटेंगे ना तो ये देखें, फिर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इस पॉइंट की समझ आ जाए। तो इस तरह से जब आप पलटेंगे इसके ऊपर से तो यकीन करें कि आपका पैंचा बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाएगा, एक्स्ट्रा सिलाई शो नहीं होगी और बहुत ही खूबसूरत सी जो ट्राउज़र की स्टिचिंग है वो भी आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर धागे को कट करके आपको पैंचे की सफाई चेक करवाती हूँ। ये ज़रा चेक करें कितने अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से हमारा पैंचा जो है वो स्टिच हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको हैंड स्टिच कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से नफासत आपको मैंने अच्छे से दिखा दी है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो हैंड स्टिच कर लो, कोई मसला नहीं है। अब बाकी की सिलाई हम मुकम्मल कर लेंगे और सेम जिस तरह से हमने एक साइड से ट्राउज़र की फ़िटिंग की है ना, इसी तरह से ही दूसरी साइड से भी हम अपनी फ़िटिंग को करते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तकरीबन हाफ इंच हमने आसन की जो सिलाई है इसका दबाव रखा, ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। पैंचा देखें कितने खूबसूरत तरीके से दोनों साइड के पैंचे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो भी तैयार साइज़ हो वही साइज़ आपने इस तरह से इलास्टिक को डबल फोल्ड करते हुए ले लेना है, क्योंकि जब हम इलास्टिक को हल्का फुल्का सा खींचते हैं ना तो इसका तकरीबन पौना इंच से 1 इंच जो मार्जिन है वो गुलाई में बढ़ जाता है। तो इसलिए तैयार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तैयार जो ट्राउज़र का साइज़ हो वही लूँ। तो फिर जब 1 इंच मार्जिन बढ़ जाता है तो वही मार्जिन हमारा ना बराबर आ जाता है जो कि हमने साइज़ लेना होता है। अब हमने बैक साइड पे इस तरह से निशान लगा लिया है, जहाँ पर जोड़ आया है ये फ्रंट साइड रहेगी। अब यहाँ पर ये जो हमने हल्का सा तिरछा रखा था ना बैक साइड से फैब्रिक, ये वो वाला फैब्रिक है। इसमें मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किसी किस्म का कोई चुनट नहीं आने वाला। अब यहाँ पर ये जो निशान लगाया है ये मैं बैक साइड पे इस तरह से इलास्टिक को सेट करके रखूँगी और इस तरह से इसका जो साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, आपने देखा होगा मैंने इस तरीके की मदद से टोटली फ़ोल्ड कर दिया है ताकि हमें बार बार फैब्रिक को फ़ोल्ड करने का मसला ना आए। अब यहाँ पर आपने सिंपल एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसको बिल्कुल ढीला रखना है। अक्सर आप देखते हैं कि सिलाई जब यहाँ पर लग रही होती है तो नीचे वाला फैब्रिक खिंचाव में आ जाता है। दूसरा, आपने एक जोड़ के ऊपर दूसरे जोड़ को रखना है। अगर आप एक जोड़ के ऊपर दूसरे जोड़ को रखते हैं ना तो यकीन करें कि आपका जो इलास्टिक है, जब आप इलास्टिक को इस तरह से लगाते हो तो इसमें किसी किस्म के चुनट्स नहीं आते। मैं एक जोड़ के ऊपर एक सिलाई जो लगी हुई है ऊपर से जब फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ तो हल्का सा ढीला भी कर देती हूँ, कहीं से मैं थोड़ा सा खींच देती हूँ, कहीं से ढीला कर देती हूँ कि हमने जोड़ के ऊपर जोड़ लगाना है, ठीक है। इस तरह से ना तो आपके इलास्टिक लगाते वक्त झोल आएंगे ना चुनट आएंगे। और बैक साइड से आपने लगाना शुरू करना है इस इलास्टिक को जो कि हमने तिरछी स्टिच की है और उसको बढ़ा के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपने पूरी सिलाई एंड तक देखी है, राउंड में किसी किस्म का कोई चुनट मैंने यहाँ पर नहीं डाला और यहाँ पर सिलाई को मैंने अच्छा सा पक्का कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने इस तरह से टोटली जो ये आ रहे हैं ना चुनट्स, इनको बराबर करते हुए इसके ऊपर इस तरह से सेंटर में सिलाई चला देनी है ताकि जो हमारा इलास्टिक है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो और हल्का सा खिंचाव देना है। ये देखें, जब हम इस तरह से इलास्टिक को करते हैं ना तो यकीन करें कि 1 इंच मार्जिन हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे, देखें इलास्टिक कितनी खूबसूरती से लग चुका है। ट्राउज़र हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है। इसकी लुक चेक करें, इसकी साइड वाला जो आप चेक करें कि बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स ट्राउज़र बनकर रेडी हुआ है।
पास करके आपको टोटली जो है अच्छे से रिव्यू करवा दूंगी, ताकि आपको ये ना लगे कि किसी किस्म के इसमें चुनर्स, झोल, सलवट्स कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र हमने रेडी किया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।